गलतियाँ। विपिन वहाँ पर उस एयर के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर विपिन का ध्यान उन सभी टेबलेट्स के ऊपर तो था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल एक्टिवेट नहीं कर रहा था। वहाँ पर वह आगे बढ़ता जा रहा था। आसपास की जितनी भी बुक्स और जितनी भी ज्यादा मैनुअल्स उसके सामने आ रही थी ना, उन सभी के ऊपर एक एक निगाहें डालते हुए वह बस आगे बढ़ता जा रहा था। बढ़ते बढ़ते यहाँ पर उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक के बाद में एक सेल्फ वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर पुराने ऋषियों की यहाँ पर बहुत सारी मैनुअल्स पड़ी हुई है और सभी एक से बढ़कर एक है। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार यहाँ पर इन सभी मैनुअल्स को क्यों छुपा कर रखा गया है, क्यों आखिरकार ये दुनिया के सामने इसको नहीं लाना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर अगर इनमें से एक भी मैनुअल निकल के बाहर चली गई ना, तो उसके बाद में कोई भी वहाँ पर उसके लिए लड़ सकता था। वहाँ बाहर एक बहुत ज्यादा खतरनाक तहलका मच सकता था। इसी वजह से यहाँ पर इन सभी मैनुअल्स को रखा गया था। हुश हुश। और अगले पल यहाँ पर विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर सारी किताबें छप रही थी। जल्द ही यहाँ पर विपिन के पास में अभी बहुत सारी किताबें आ चुकी थी, जिसके अंदर केवल यहाँ पर संत स्टेज 6 के रिलेटेड किताबें ही नहीं थी, यहाँ पर उसके पास में संत स्टेज 8 से रिलेटेड बुक्स भी पड़ी हुई थी। हेलो, ये काम तो अच्छा हो गया कि यहाँ पर मुझे संत स्टेज 7 और संत स्टेज 8 की बुक्स भी यहाँ पर थोड़ी बहुत तो मिल चुकी है। लगता है मैं इनके साथ में कुछ कर सकता हूँ। इसके साथ में विपिन सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जल्द ही किनारे पे जाकर पहुंच जाता है। चलो, मेरा काम हो गया। आखिरकार कौन ही सोच सकता है कि यहाँ पर बिना किसी बुक को लिए हुए मैं यहाँ पर बाहर निकल सकता हूँ। अरे मैं यहाँ पर किसी को कैसे समझाऊं कि आखिरकार मेरे पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी है, मुझे यहाँ पर इन सभी बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार कौन सा यहाँ पर संत होगा जो यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में यहाँ पर मैच कर सकता था। इसी साथ में जल्दी से विपिन वापस से अब दानिश के पास में चला जाता है, लेकिन वही दानिश उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। ये क्या विपिन, आपके पास में तो कोई बुक ही नहीं आई, क्या आपको यहाँ पर किसी भी मान्यता नहीं मिली? यहाँ पर दानिश पूरी तरह से हैरान था। उसको यहाँ पर विश्वास था कि यहाँ पर विपिन को कम से कम 3, 4 या 5 किताबें तो मिल ही सकती थी जो इसके साथ में वो यहाँ पर साधना कर सकता था, लेकिन विपिन तो यहाँ पर खाली हाथ वापस आ गया। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे अरे दानिश, मुझे यहाँ पर किसी बुक की जरूरत नहीं थी, मैं तो वहाँ पर बस ऐसे टहलने के लिए गया था और मैंने यहाँ पर कोई एनर्जी एक्टिवेट की ही नहीं, तो वो कैसे यहाँ पर मेरे सामने आकर प्रकट हो सकती थी। विपिन ने उसको समझाया, क्या मैंने आपको कहा था ना कि आपको अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके वहाँ पर जाना है, तभी तो आपके पास में बुक्स आ पाती। वहाँ पर दानिश ने कहा। वह हैरान परेशान था। आखिरकार इस बंदे को समझाने के बाद में उसको समझ में नहीं आता क्या, हमेशा खुद की दिमाग की करती रहता है। वो दानिश, मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या आप मेरे को एक जगह यहाँ पर बता सकते हैं जहाँ जाकर मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा सकूं? विपिन यहाँ पर अभी दानिश को कैसे समझाया कि उसने यहाँ पर किसका यूज किया था। वह स्वर्ग की लाइब्रेरी में तो ये बता नहीं सकता था ना कि उसके पास में एक दिव्य स्वर्ग की लाइब्रेरी थी जिसके अंदर उसकी वो बुक्स वगैरह वगैरह रहा करती थी, जिसके साथ में वह सभी की पोल खोला करता था, वहाँ पर तबाही मचाया करता था। ऐसा ऐसा तो वह तो ना बता सकता था, आखिरकार वो भी तो उसके सीक्रेट्स थे ना। वही जब दानिश ने उसकी वो बात सुनी तो दानिश हैरान था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है हाँ हमारे पास में ऐसी कोई जगह तो है, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। वहाँ पर जाते जाते अब दानिश को समझाता है, देखिए ये यहाँ पर एक बिल्कुल शांत माहौल है, यहाँ पर ये इस मुड़ी हुई जगह के अंदर पहले से जान करके बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लड़ाकू आते हैं अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो अपनी साधना के चक्कर में यहीं पर ही रह जाते हैं और वह यहीं पर ही बैठकर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्मेशन भी लगी हुई है जो आसपास की पूरी एनर्जी को अपने अंदर खींचकर इकट्ठा कर लेती है। ऐसा ही कहते कहते यहाँ पर विपिन और दानिश दोनों यहाँ पर एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं। विपिन अपना सिर लाता है और दानिश से कहता है, आप थोड़ी देर मेरा यहाँ पर वेट कीजिए, मैं अंदर चला जाता हूँ। उसके साथ में ही अब विपिन अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जैसा कि वहाँ पर दानिश ने कहा था वैसा ही यहाँ पर था। अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी ना, वो बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर ये सभी इस फॉर्मेशन का कमाल था, क्योंकि ये फॉर्मेशन यहाँ पर आराम से उन सभी चीजों को इकट्ठा कर सकती थी। मानना पड़ेगा कि ये संत अकेडमी आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। यहाँ पर बस संत स्टेज 8 के ऊपर के माहिर लड़ाकू ही भरे हुए हैं। चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना है। उसके साथ विपिन अपने आसपास में यहाँ पर छानबीन करने लगता है। छानबीन करने के बाद में जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो उसके साथ में वह वहीं बैठ जाता है कंबाइन। और ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो उसने अभी बुक्स बनाई थी ना, वह सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पर जल्द ही उसके सामने अब संत स्टेज 6 की एक पूर्ण मैनुअल बनकर आ चुकी थी। वास्तव में ये सारी मैनुअल्स मेरे सामने आई गई। आखिरकार एक मैनुअल मेरे सामने बनी गई है। विपिन की आंखें चमक जाती है उस बुक को देखने के बाद में, लेकिन वो थोड़ा सा निराश भी लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जो संत स्टेज 7 और संत स्टेज 8 की जो साधना
मैनुअल से ना उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ था। वह उनके अंदर अभी तक भी बहुत सी गलतियां भरी हुई थी। हाय, मेरे को लगा कि मैं यहाँ पर शायद संत जय 7 के प्रथम चरण को भी यहाँ पर हासिल कर लूंगा, लेकिन मेरे पास बुक ही नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं। उसी साथ में यहाँ पर विपिन अब बैठ जाता है और बैठते हुए अपने पास में से जो मोहन और हुसैन ने शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दिए थे ना, वह यहाँ पर बिखेर देता है। उसके बाद में यहाँ पर वह एक छोटी सी फॉर्मेशन और लगाता है ताकि वो और एनर्जी को इकट्ठा कर सके, क्योंकि यहाँ पर वह बार बार एक ही एक पत्थरों का यूज तो ना कर सकता था। आखिरकार उसके पास में टाइम तो था नहीं। उसी साथ में यहाँ पर विपिन अब जल्दी से अपनी सभी इंद्रियों को खोल देता है और यहाँ पर स्वर्ग की साधना टेक्निक को चलाना शुरू कर देता है। साधना मैनुअल जैसे चलती है, उसी साथ में यहाँ पर वह सील जल्दी से यहाँ पर आसपास की पूरी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर भंवर बन चुका था। वह भंवर अभी एनर्जी से भरा हुआ था। एनर्जी अब विपिन के सभी इंद्रियों से अंदर घुसने लगी थी और अब एक गोल्डन लाइट उसकी पूरी नसों के अंदर दौड़ने से लगी थी। यहाँ पर नसें चमकने लगी थी और वो सीधी अब उसके उस ऑर्ब की तरफ, यानी जो उसका कोर था, उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस होता है और जो उसका अंदर का ओप था ना, वह यहाँ पर फैलना शुरू हो जाता है। चक, और अगले पल यहाँ पर विपिन के शरीर के अंदर से एक गोल्डन रोशनी बाहर निकलती है। गोल्डन रोशनी के साथ में यहाँ पर विपिन के आसपास में डोमेन बनना शुरू हो जाता है और विपिन यहाँ पर इसी के साथ में हवा के अंदर उड़ना भी शुरू हो चुका था। यहाँ पर वो पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। यही मेरा समय आ गया है। उसके साथ में विपिन अपनी सारी इंद्रियों को इधर उधर जोड़ने लगता है। जो लाइंस वहाँ पर बनानी थी, उसके साथ में अब वह एक और स्टार को वहाँ पर क्रिएट करने लगता है। चक, अगले पल यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और उसके अगले पल यहाँ पर बूम, एक छोटा सा धमाका होता है। वहाँ पर उसके अंदर से एक खतरनाक ओरा बाहर निकलने लगता है। वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उस एनर्जी के साथ में आसपास थोड़ा सा भूकंप आया था, लेकिन इसका बाहर पता कुछ भी नहीं चला था, क्योंकि आसपास में इसी चीज को देखते हुए एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई गई थी जो अंदर के सॉक्स को अंदर ही रख सकती थी। वहीं विपिन अब धीरे धीरे अपनी साधना को ऊपर बढ़ाने लगता है। बढ़ाते बढ़ाते अब यहाँ पर विपिन संत जय 6 के प्रथम चरण, संत जय 6 सेकंड चरण, संत जय 6 शिखर और आखिरकार विपिन यहाँ पर अपने स्टोन्स का यूज करते हुए शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। आखिरकार मैंने यहाँ पर अपने संत जय 6 के शिखर को हासिल कर ही लिया है। विपिन उत्सुक था वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके पास में मैनुअल्स नहीं थी। अरे मेरे पास में मैनुअल होती ना, तो मैं उसके बाद में आराम से इन शिखर 2 बचे हुए हाई लेवल स्टोन्स के साथ में आराम से मैं यहाँ पर संत जय 7 के प्रथम चरण को भी हासिल कर सकता था, या फिर हाफ तो पहुंच सकता था ना। विपिन बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा था, लेकिन क्या करे, वो कुछ कर नहीं सकता था। अब मेरे को पता चला कि आखिरकार ये हर्षित, हुसैन और ये संत कबीले के जितने भी यहाँ पर यंगस्टर है ना, ये आखिरकार कैसे इस लेवल के ऊपर पहुंच पाने में कामयाब हो जाते थे। आखिरकार इनके पास में साधन ही कुछ ऐसे थे कि वह आसानी से यहाँ पर अपना लेवल पार कर सकते थे। वहाँ पर अब विपिन अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और उसको यूज करने लगता है। उसके साथ में उसकी आंखें वहाँ पर चमक जाती है। वो देख पा रहा था कि जो उसका डोमेन था ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अगर कोई बंदा यहाँ पर उस डोमेन के अंदर फंस जाता है ना, तो उसके बाद में वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका डोमेन नॉर्मल लड़ाकों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जहाँ पर नॉर्मल लड़ाकों का डोमेन यहाँ पर 20 मीटर तक बढ़ता था ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन का डोमेन यहाँ पर 50 मीटर तक फैल सकता था, यानी कि खड़े खड़े यहाँ पर वो किसी की भी बैंड बजा सकता था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से अपनी पावर्स को यूज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो दानिश था, वह हॉल के बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूड के अंदर लग रहा था। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। ये आखिरकार कैसे हो सकता है? विपिन इतना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर एक भी पूर्वज की मान्यता नहीं मिली। ऐसा हो कैसे सकता है? मेरे को समझ में नहीं आया। ये बंदा आखिरकार आया कहाँ से है? और ये भी यहाँ पर कह रहा था ना कि इसने कोई भी एनर्जी एक्टिवेट नहीं की, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? आखिरकार उसने एनर्जी एक्टिवेट क्यों नहीं की? यहाँ पर दानिश को समझ में नहीं आ रहा था। क्या यहाँ पर विपिन को उन सभी साधनाओं के अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं थी? वहाँ पर दानिश के दिमाग के अंदर बहुत से अलग अलग ख्याल चलने लगे थे। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो सारे संत वंश के महान हस्तियां हैं, वह कैसे यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं? अरे उनकी मैनुअल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक मैनुअल तो आपको ले लेनी चाहिए थी। दानिश ऐसा कहने लगता है, लेकिन दानिश को अचानक से कुछ झटका लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपिन मेरे को झूठ बोल रहा हो? क्या पता उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट की हो, लेकिन यहाँ पर किसी की उसको मान्यता नहीं मिली हो और इस वजह से वो अपने झूठ को वहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी जो प्रतिभा है ना, उसके साथ में तो यहाँ पर कोई भी एल्डर उसको मारेगा अपनी मैनुअल देने के लिए। उसके साथ में वो जल्दी से अब पलट कर सीधा उन सभी टेबलेट्स की तरफ देखता है, तो वो पाता है कि सभी टेबलेट्स यहाँ पर दड़ 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 ऐसे हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके अंदर करंट लग रहा हो। ये क्या हो रहा है? भूत? नहीं, भूत नहीं है, इसमें कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर जो दानिश था ना, उन सभी टेबलेट को देखने के बाद में हक्का बक्का रह चुका था। वहाँ पर दानिश जब उनको देख रहा था ना, तो उसके ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन
टेबलेट्स ने कोई भूत वूत देख लिया हो या उनके अंदर से कोई खतरनाक लड़ाकू या कोई दुश्मन गुजरा हो। वहीं अचानक से दानिश की आंखें फटी की फटी जाती। ये क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर सभी मैनर्स को बाहर नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पर अगले ही पल उन सभी टेबलेट्स के ऊपर जो छाया बनी हुई थी ना, जिसके साथ में वह सभी अंक ब्लर थे, वह हट जाते हैं। ये तो यहाँ पर प्राचीन ऋषि की साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता। कहीं विपिन यहाँ पर किसी प्राचीन ऋषि का डायरेक्ट स्टूडेंट तो नहीं है ना? दानिश आशय से अपनी आंखें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। वहाँ पर वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जहाँ पर विश्वास नहीं कर रहा था, दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो रहा था। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्द ही मिलता है। अगर स्टोरी अपडेट्स पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा अगर आप लोगों को एनिमे सीरीज सुननी है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको 3 लिंक दी गई है। तीनों लिंक्स के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं और उनके ऊपर भी प्लीज आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। चलिए गाइस।